अनुपात समानुपात में आज आपको खास विवरण मुलाकात कराएंगे किससे, रुपया वाला सवाल से, और इसके साथ साथ मिक्स जो होता है उन सवालों से जो आपको रेलवे बैंकिंग एसएससी में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले सिक्का वाला था, यदि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि 13 अनुपात 11 अनुपात 7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ यदि हम बात करें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा किस रेशियो में था, तो 13 अनुपात 11 अनुपात 7। अब हमको पूछा था 50 पैसा वाला सिक्का, जब 50 पैसा वाला सिक्का की बात करें किस रेशियो में है, 11 के रेशियो में है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा आपका 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिना बनाए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल का बात करें, बोला कि एक थैले में 50 पैसा 25 पैसे और 10 पैसे किस रेशियो में, ये 5 के रेशियो में, ये 9 के रेशियो में, और ये किस रेशियो में, 4 के रेशियो में। अब बोला टोटल पैसा 204 है, तो सवाल का कहना था कि हमको ये बताइए कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। सिक्कों की संख्या का बात करें तो सिक्का का संख्या यदि बात करें, यदि 25 पैसा को लेते हैं, ये किस रेशियो में था, 9 के रेशियो में था, तो बीच वाला था, ये 9 का रेशियो कटेगा नहीं, ये 9 से नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, बिना बनाए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप तरीका से बनाते तो तरीका से भी बना सकते थे। क्या क्या करते, 5x 9x 4x। अब बोला यदि 50 पैसा है तो रुपया दिया हुआ है तो 206, तो यदि 50 पैसा था तो 2 से भाग, ये 25 पैसा था तो 25 के साथ 4 से भाग, 10 पैसा था तो 10 से भाग। इससे हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, और सबका 5x 9x 4x का मान निकालेंगे, आंसर। नेक्स्ट सवाल, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के रेशियो में, अगर कुल मिलाकर 30 रुपया हो तो 5 पैसे, 5 पैसा का यदि बात करें तो किस रेशियो में है, यहाँ सवाल का कहना था 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, ये 1 रेशियो में, ये 2 रेशियो में, ये 3 पैसा। अब सवाल आपको बोला था 5 पैसा की, तो 3 के रेशियो में जो भी आंसर होगा आपका 3 का मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, आपका बिना बनाए आंसर। नेक्स्ट, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट 480 है, नोटों की समान संख्या। यदि नोटों की समान संख्या है मतलब 3 से मल्टीपल, इसीलिए तीनों संख्या समान, मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1, तीनों बराबर, यही हो गया। तो एक कितना हो गया, 3 का मल्टीपल, तो ये तो होगा नहीं। यदि इसका हम बात करते हैं, इसका मतलब तीनों पैसा किस रेशियो में, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो अपना नोट समान है। यदि इसका बात करते हैं तो 1 रुपया वाला नोट है, यदि 1 रुपया वाला 30 को नोट होगा कितना हो गया, 30 रुपया। 5 रुपया वाला 30 को होगा तो 30 पंच 150 कितना हो गया, 150। और यदि 10 रुपया वाला 30 नोट होगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। अब इसका यदि टोटल जोड़ता है 300 और 150, 450 और 30 480। आपको सवाल भी था कितना रुपया पुराना, 480 रुपया। कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 49। सवाल का कहना था 225 रुपया की एक राशि 50 पैसे 25 पैसे और के राशि में 1 रुपया 50 पैसे, बोला 8 5 3 के अनुपात में है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब यदि तरीका से बात करते तो आप तरीका से भी बना सकते थे, कैसे, बोला 8x 5x 3x, ये बराबर कितना रुपया था, 225। अब क्या करेंगे, बोला 1 रुपया था, इसको कोई भाग नहीं देना, 50 पैसा था तो 2 से भाग देंगे, और 25 पैसा 2500 के 100 पुराने के लिए 4। इस सबको जोड़ के आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अब सवाल का कहना था 1 रुपया किस रेशियो में था, तो 8x, तो आप 8x का मान निकालेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। यदि आपको सेकंडों में और बनाना है तो इस ऑप्शन को यदि हम लेके चलते, मान ले जाएंगे 1 रुपया का संख्या कितना है, 80, ये 80 था। यदि ये 80 है, 8 का वैल्यू 80 है, इसका मतलब 10 का मल्टीपल ये कितना होगा, 50 होगा, ये कितना होगा, 30 होगा, यही हो गया। अब यदि हम दाम जोड़ते हैं, यदि ये पूर्ण जाए, जिस ऑप्शन में आपका 225 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 1 रुपया वाला 80 को यदि मिलता तो कितना पैसा आ जाता, 80 रुपया। 50 पैसा वाला 50 को मिलता तो कितना होता, 50 पैसा वाला 50 को मिलता तो कितना, 25 रुपया। और 25 पैसा वाला 30 को मिलेगा तो 6.25। क्या ये पूरेगा 225? नहीं पूरेगा, ये पॉइंट में आ गया, इसको क्रॉस करेंगे। इसी ढंग से इसको ट्राई करेंगे, नहीं होगा इसको ट्राई करेंगे, जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा 225 हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट था 1300 रुपया बांटना PQRS में, बोला P/Q
P अनुपात Q का वैल्यू 2:3, Q अनुपात R का वैल्यू कितना है 2:3 और R अनुपात S का वैल्यू कितना है 2:3। आपको शुरू में ही सिखाए थे P Q R S का मान कैसे निकालेंगे, सबको गुना कर देंगे तो P का मान निकल 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको 8 को लेके जाएंगे इसके पास तो 4 4 कितना 12। अब इस 12 को लेके जाएंगे इसके पास 6 बार में 6 कितना 18। इस 18 को लेके जाएंगे इसके पास तो कितना 9 9 कितना 70। अब हम देख रहे थे इसको हम यदि जोड़ते हैं तो 12 8 20 20 और 18 38 38 और 27 65। इसका मतलब 65 का जो वैल्यू था वो 1300 था। क्यों, इसीलिए बोला 1300 को बांटना था पी क्यू आर एस में। तो 20 बार में इसका मतलब एक का वैल्यू 20 और सवाल का कहना था पी का मान निकालिए। किसका मान निकालिए पी। तो पी का वैल्यू 8 के रेशियो में है, एक का वैल्यू 20 तो इसका मतलब कितना हो गया 20 गुना 8 कितना हो गया 160 कंप्लीट। नेक्स्ट बोला 126 रुपया 135 रुपया और तीसरा चाहे मालूम नहीं है। बोला 1:1:2 के रेशियो में। इसका मतलब हो गया 126 रुपया वाला 1, 135 रुपया वाला कितना 1 और जो मालूम नहीं था मान लिया 100 रुपया किलो, ये कितना है 2 kg है। सबको यदि हम मिलाते हैं तब बोला ये 153 रुपया के हिसाब से बेचना है। किलो कितना हो गया 1 1 2 और 2 2 4। इस कंडीशन से आप x का मान निकाल लें, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 रुपया के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 27:7। इसका मतलब 27:7 कितना हो गया 34। इसका मतलब 34 x का जो वैल्यू हो गया 85 17 50 85 7 दूनी 34। इसका मतलब x का वैल्यू 5.2, इसका मतलब 2 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब हो गया ये जो 85 लीटर मिश्रण था इसमें दूध और पानी कितना होगा, ये x का वैल्यू 2.5, इसका मतलब हो गया 27 गुना 2.5 और पानी का बात करें तो 7 गुना 2 कितना हो गया 5। यही मिला, ये दूध हो गया ये पानी हो गया। अब बोला इसमें कितना पानी मिलाया जाए। मान लेते हैं हम x लीटर पानी मिला दिए तब रेशियो हो गया 3 कितना 1। बोला इसमें बताइए कितना लीटर पानी मिलाए। तो इस कंडीशन से आप किसका मान निकाल लें x का मान निकाल लें और आपका आंसर हो जाए कंप्लीट। नेक्स्ट 3 बर्तन का आयतन 3:4:5 है। यदि दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं, दूध और पानी का अनुपात करना था 4:1 3:1 5:2 है, तो चौथे घोल में जो है इसको मिक्स कर रहा है। बोला दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आराम जैसे बनाएंगे कैसे, बोला ये 4:1 मतलब 4 भाग दूध 1 भाग पानी। यदि दूध का बात करते तो कितना होता है 4/5। दूसरे का इसमें दूध कितना, इसको बोलते हैं 3/4। कैसे दूध निकालता है, ये दूध था ये पानी था, तो जिसका मात्रा बोलेगा वो ऊपर में, टोटल मात्रा नीचे में। इसमें 5 दूध में दूध कितना तो 5/7 हो गया। यदि पानी का बात करते हैं तो पानी का मात्रा कितना 1, टोटल कितना 5। दूसरे भाग में पानी 1 तो 1 टोटल कितना 4। इसमें पानी कितना 2 तो टोटल कितना 7। बोला ये जो मिलाते हैं वॉल्यूम का अनुपात 3:4:5 है। इसका मतलब ये जो पहला था ये 3 के रेंज में था, ये 4 था और ये कितना रेंज में था 5 के रेंज में था। ये 3 के वॉल्यूम में था, ये 4 के वॉल्यूम में था और ये 5 के वॉल्यूम में था। इसको आप सोल्व करेंगे और आपका अनुपात निकल जाएगा कंप्लीट। अब सवाल बोला है 2 दिया हुआ संख्या उसका बोला क्या निकालना है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे 10 20 का बोलेगा तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, बोला बाद वाला जो संख्या है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और पहला संख्या से केवल क्या कर देना है डिवाइड करना है। सेम काम वही करेंगे, जो लास्ट में संख्या था उसको 2 बार लिखना था x - y और जो पहला संख्या था उससे क्या करना था भाग करना था। अब हम जानते हैं कि a² - b² क्या होता है a + b × a - b। तो a - b को कैंसिल हो गया, तो यहाँ नीचे में बचा क्या तो बचेगा x प्लस क्या बचेगा y। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा x - y x + y। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 55। 55 का हम बात करें, बोला सोना पानी से 19 गुना भारी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बोला कि 9 गुना भारी है, किस अनुपात में मिलाया जाए जो कि पानी से कितना गुना भारी हो जाए 16 गुना भारी हो जाए। इसका मतलब ये 19 ये 9 एलिगेशन से बनाएंगे, यहाँ 16 लगा देंगे। जिसमें जो घट रहा घटाएंगे, 16 में 9 गया 7 और 19 में कितना हो गया 3। जिस ऑप्शन में आपका 7:3 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सेम सवाल यहाँ भी है, आप तरीका से भी बना सकते हैं x 2x 3x। यहाँ लिखेंगे x 2x और कितना हो गया 3x। अब बोला ये 25 पैसा वाला था, रुपया आपको दिया था, मतलब टोटल बराबर कितना कर दिए 60। अब बोला ये 25 पैसा 25 से 4 से भाग, 10 पैसा था तो 10 10 से 100 10 से भाग, ये 5 पैसा था इसको 20 से भाग। इसको क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे और सवाल था 25 पैसा, 25 पैसा वाला कितना था x था, x का क्या करेंगे मान निकाल लेंगे।
आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना, आपको इसके पीछे भी बताएं। नेक्स्ट, 2 बर्तनों में समान मात्रा में दूध और पानी है, बोला 3:2 है, 4:1 है, बोले दोनों मिश्रण को मिला है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसमें दूध का मात्रा कितना हो गया 3 टोटल, इसमें दूध का मात्रा 4 टोटल कितना 5। पानी का बात करें इसमें 2 था तो 2/5 प्लस इसमें पानी 1 कितना 5, तो दोनों का लघुत्तम 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 कैंसिल, तो 3 4 7 और नीचे में 2 1 3, तो 7:3 जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोला एक पेन और एक पेंसिल का अनुपात जो है कितना है 5:2 है। बोला यदि एक पेन एक पेंसिल के मूल्य से 3 रुपया अधिक है। अच्छा यहाँ अधिक कितना था 3 था, अनुपात में भी 3 और वैल्यू में भी 3 ज्यादा, इसका मतलब 1:1 का वैल्यू कितना 1। और सवाल का कहना था एक पेंसिल का दाम था, पेंसिल का दाम किस रेशियो में था 2 के रेशियो में, 1 का वैल्यू 1, तो पेंसिल का दाम कितना 2। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्न साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें।